99% लोग आज भी ये ट्रिक नहीं जानते कि रोटियां घंटों नहीं दिनों तक सॉफ्ट कैसे रहती हैं। अगर आप भी रोटी कड़क होने से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो अब बनाते हैं सॉफ्ट और फुली फुली रोटियां। सबसे पहले हमने लिया है गेहूं का आटा, उसमें डालेंगे 2 पिंच नमक। अब यहाँ आती है पहली खास ट्रिक। हम आटा गूंथने के लिए आधा दूध और आधा पानी इस्तेमाल करेंगे। पहले थोड़ा दूध डालकर आटे को मिक्स कर लेंगे, फिर धीरे धीरे पानी डालकर इसे अच्छे से मसल मसल कर सॉफ्ट गूंथेंगे। आटा जितना अच्छे से गूंथा होगा, रोटी उतनी ही नरम बनेगी। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालकर एक बार फिर से गूंथेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। देखिए हमारा आटा कितना बढ़िया सॉफ्ट तैयार हो गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखना, आटा जितना अच्छे से गूंथा होगा, रोटी उतनी ही नरम बनेगी। जल्दी जल्दी गूंथने से रोटी कभी सॉफ्ट नहीं बनती। अगर आपका आटा थोड़ा टाइट रह गया तो रोटी बनते ही कड़क हो जाएगी। आटे में दूध डालने से रोटी में नेचुरल सॉफ्टनेस आती है और उसका टेस्ट भी थोड़ा रिच हो जाता है। इसी वजह से ये रोटियां लंबे टाइम तक नरम रहती हैं। आटे को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इससे ग्लूटीन सेट होता है और रोटी बेलने में भी आसानी होती है। अगर आप बिना रेस्ट दिए रोटी बनाएंगे तो वो ना ठीक से फूलेगी और ना सॉफ्ट बनेगी। रोटी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना बहुत पतली। रोटी मीडियम रखेंगे तभी परफेक्ट बनेगी। लोई को दबाकर स्मूथ बना लें, इससे रोटी गोल और सॉफ्ट बनेगी। तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे तवे पर रोटी डालोगे तो रोटी सख्त हो जाएगी। जब तक रोटी में छोटे छोटे बबल आ रहे हैं, इसका मतलब है अब इसे पलटना है। याद रखिए, सॉफ्ट रोटी के 3 राज हैं: अच्छा गूथा हुआ आटा, रेस्टिंग टाइम और तेज आंच। तो चलिए अब हम एक रोटी बेलते हैं। इसे हम गरम गरम तवे पे डाल देते हैं। अब इसमें छोटे छोटे बबल आ गए हैं। अब जैसे ही इसमें हल्के बबल आने लगे, अब हम चिमटे की सहायता से इसे सीधा गैस पर रखेंगे। देखिए रोटी कैसे धीरे धीरे फूलने लगी है और कुछ ही सेकंड में ये बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है। ये होता है परफेक्ट सॉफ्ट रोटी का रिजल्ट, नरम फूली फूली और एकदम बढ़िया। चलिए अब बनाते हैं फास्ट रोटियां, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रोटी जल्दी जल्दी कैसे बनाई जाती है। अगर आप घर में अकेले हैं और अचानक से मेहमान आ जाएं, या फिर आप अपना रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन चला रहे हो और एकदम से बल्क में ऑर्डर आ जाएं, तो ऐसे में आप अकेले इतनी सारी रोटियां कैसे बनाएंगे। तो आज की ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। इस तरीके से आप बहुत कम समय में ज़्यादा रोटियां आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से आटा गूंथ लेंगे। आटा ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट। ऐसा होना चाहिए कि हम उसे आसानी से बेल सकें और रोटी की शेप बिल्कुल सही आए। रोटी बेलते समय सूखा आटा ज़्यादा बिल्कुल ना लगाएं, इससे भी रोटियां सख्त बन जाती हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोइयां बना रहे हैं तो उन्हें ऊपर से गीले कपड़े से ढक कर रखें, खासकर गर्मी के मौसम में। इससे आटा सूखेगा नहीं और रोटियां सॉफ्ट बनेंगी। सबसे पहले हम अपना सेटअप तैयार कर लेते हैं ताकि हम तेजी से रोटियां बना सकें। इसके लिए आप एक रिंग, गंजी या कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हैं जिसके ऊपर आप तवा आराम से रख सकें। अब इस बर्तन को हम अपने आटे के पास ही रखेंगे और उसके ऊपर तवा सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, हम बार बार गैस और चकले के बीच घूमने की बजाय एक ही जगह पर तेजी से काम कर पाएंगे। फिर इसके बाद हमने एक कपड़े पे रोटियां रखने के लिए एक थाली में कपड़ा बिछा लेना है, या आप हॉटपॉट कुछ भी ले सकते हो जिसमें आपको तुरंत जल्दी जल्दी रोटियां डालनी है। चलिए अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं। तवा हमने पहले से ही गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम एक रोटी बेलेंगे और उसे सीधा गरम तवे पर डाल देंगे। जैसे ही रोटी हल्की सिकने लगे, हम उसे पलटकर चिमटे की मदद से सीधा गैस पर फुला लेंगे। अब ध्यान से देखिए, असली स्पीड ट्रिक, जैसे ही हमने पहली रोटी तवे से उठाई, उसी समय हम तवे पर दूसरी कच्ची रोटी डाल देंगे। क्योंकि तवा पहले से गर्म होता है तो हमारी रोटी 10-15% तो सिक ही जाती है। और जब तक ये दूसरी रोटी तवे पर सिक रही है, तब तक हम चकले पर तीसरी रोटी बेल लेंगे। अब जैसे ही बेलना पूरा हुआ,
हम तवे वाली रोटी को गैस पर शिफ्ट करेंगे और तवे को तुरंत नीचे स्टैंड पर रखकर चकले वाली नई रोटी उस पर डाल देंगे। यानी एक रोटी सिक रही है, एक फूल रही है और एक बेली जा रही है। इस तरह लगातार काम करते रहना है। बस यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है और आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन 8-10 रोटियां बनाने के बाद आपकी आदत बन जाएगी और आप बहुत तेजी से रोटियां बनाने लगेंगे। ये तरीका आपको कम समय में ज़्यादा रोटियां बनाने में एक्सपर्ट बना देगा। फ्रेंड्स, देखिए हमने कितनी सारी रोटियां बना ली हैं। हमने 10 मिनट के अंदर अंदर कितनी सारी रोटियां बना ली हैं। वैसे मेरी स्पीड है 55 मिनट में मैं 100 रोटी बना लेती हूँ। आपकी स्पीड कितनी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।